हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड प्रेशर लो के बारे में। यहाँ हमारा ब्लड प्रेशर लो का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर लो क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और क्या इसके लक्षण होते हैं जिसके कारण हम ब्लड प्रेशर लो को पहचान सकते हैं। यदि आज हम बात करें ब्लड प्रेशर लो के बारे में, तो आज हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर का क्या इलाज रहेगा जिससे हम अस्थायी या स्थायी रूप से ब्लड प्रेशर को हम लो को ठीक कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से आ सके। यदि हम आज बात करें कि क्या इसके घरेलू इलाज रहेगा जिससे हमारा ब्लड प्रेशर लो ठीक हो सकता है, तो फ्रेंड्स, यदि मैं एक ब्लड प्रेशर लो वाले पेशेंट के बारे में बात करूं, यदि आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर लो का पेशेंट है तो हमको सबसे पहले उसको पानी की मात्रा को बढ़ा देना है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पानी की कमी या डिहाइड्रेशन के कारण मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है और जिसके कारण हमारे हार्ट को ब्लड को पंपिंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति या ब्लड प्रेशर लो वाले पेशेंट को दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी रहेगा जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होने लग जाएगा। यहाँ रूटीन डेली फॉलो करना रहेगा। यदि मैं इसके बाद आपसे बात करूं तो कॉफी या चाय। फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर लो वाले पेशेंट को डेली ही रूटीन में चाय या कॉफी 1 मग सुबह और 1 मग शाम को हमको पीना रहेगा, क्योंकि चाय के अंदर कैफीन रहता है और कैफीन एक माइंड स्टिमुलेटिंग एजेंट है जो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और ब्लड फ्लो में सहयोग करता है, जिसके कारण हमारा बीपी मेंटेन होने लगेगा। इसलिए लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को चाय या कॉफी का डेली सेवन करने रहेगा। यदि आप यहाँ रोटेशन रोज फॉलो करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहने लगेगा। यदि इसके बाद में आपसे बात करूँ आपसे घरेलू इलाज के बारे में, तो हमको नींबू पानी। दोस्तों, यदि ब्लड प्रेशर लो होता है यदि किसी पेशेंट का, तो हमको नींबू पानी उसको इमीडिएटली हमको पिलाना रहेगा। 1 गिलास ठंडे पानी के अंदर हमको नींबू डालना है, जिससे और हल्की सी शक्कर के दाने यदि हम डालते और पेशेंट को पिला देते हैं तो उसका इमीडिएटली ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसके कारण हम किसी ही नियर वाले डॉक्टर के पास उस पेशेंट को ले जा सकते हैं। ये हुआ नींबू पानी। यदि इसके बाद में आपसे घरेलू में बात करूं तो दोस्तों, हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा साल्ट, बोले तो नमक या सोडियम। दोस्तों, नमक सोडियम हमारे बॉडी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि इसकी रेंज ऊपर या कम होती है, क्योंकि सोडियम की रेंज हमारे बॉडी के अंदर 135 से 145 तक रहना चाहिए। यदि यहाँ कम या ज्यादा होने लगता है तो हमारे हार्ट की कई सारी समस्या हमारे शरीर में होने लगती है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में नमक का सेवन करना जरूरी रहेगा। हमको नमक का सेवन डेली करते हैं यदि पर्याप्त मात्रा में, तो हमारा लो ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट भी ठीक होने लगता है। और मेरा तो आपसे ये कहना रहेगा, यदि आप एक लो ब्लड प्रेशर पेशेंट हो तो आपकी नमक की क्वांटिटी हल्की सी बढ़ा देनी चाहिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होने लगेगा, क्योंकि संतुलित आहार में नमक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यदि इसके बाद में आपको घरेलू इलाज के बारे में मैं आपसे बात करूं, तो हमारा घरेलू इलाज रहेगा संतुलित आहार। यदि मैं आपसे बोलूं कि संतुलित आहार क्या रहेगा, तो संतुलित आहार में हमको रोटी, दाल, सब्जी हमको पर्याप्त मात्रा में लेनी है, या हमें हिस्से में इस भोजन को करना रहेगा। बीपी लो वाले पेशेंट को 3 से 4 टाइम हल्का हल्का भोजन करना चाहिए। हेवी खाने का सेवन नहीं करें, ना ही जंक फूड का सेवन करें। ज्यादा से ज्यादा सलाद का यूज करें और उसमें नमक लेना जरूरी रहेगा। इसलिए संतुलित आहार भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक ब्लड प्रेशर लो वाले पेशेंट के लिए। अब दोस्तों, हमको ये भी ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर लो वाले पेशेंट को इमीडिएटली या एकदम कभी नहीं उठना। यदि आप बैठे हो तो आपको धीरे धीरे उठना रहेगा, या 1 से 2 मिनट हमको रेस्ट करें, उसके बाद हमको उठना है।
क्योंकि कई बार हमने देखा है ब्लड प्रेशर लो वाला पेशेंट यदि एकदम से उठता है तो उसको चक्कर आना, घबराहट होना या उसका बीपी एकदम से डाउन हो जाता है, जिससे कई परेशानियों का उसको सामना करना पड़ सकता है। ये हमारे घरेलू उपचार, और आपको घरेलू उपचार में यदि मैं आपको बता दूं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट का सेवन करना है, और हमको एक विशेष ध्यान रखिएगा कि हमको अंकुरित चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना। हमको रात को एक कटोरी में, एक प्लेट में हमको कुछ मूंगफली के दाने, कुछ सोयाबीन के दाने और कुछ मूंग के दाने और कुछ काजू या बादाम हमको या किशमिश डालकर रात को भिगोना है, और सुबह एम्प्टी पेट हमको या खाली पेट इनको खाने से हमारा भरपूर मात्रा में प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स मिलने लगेगा। यदि हम इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स या मूंगफली के दाने, बादाम या किशमिश को हम सुबह एम्प्टी पेट खाली पेट खाते हैं और यदि हल्का सा उसमें हम नमक डालने लगते हैं तो इससे भी हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होने लग जाएगा। इसलिए रात को भिगोए और सुबह अच्छे से हमको इनको खाना रहेगा। ये भी एक ब्लड प्रेशर लो के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन रहता है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र, बोले तो मांसपेशियों में बहुत कुछ सुधार आने लगता है और हमारा ब्लड प्रेशर सुधार होने लगता है। दोस्तों, यह हुआ हमारे घरेलू इलाज के बारे में। यदि मैं आपसे बात करूं, यदि एक पेशेंट एग्जाम्पल के लिए इमीडिएटली ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमको पेशेंट को ध्यान रखिएगा, हमको जूस का सेवन कराना या नमक डाल के पानी में दे दिया जाए तो उससे भी उसका इमीडिएटली ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। यदि मैं आपसे बात करूं कि ब्लड प्रेशर लो वाले पेशेंट को कौन कौन से जूस लेना चाहिए जिससे उसका अस्थायी रूप से ब्लड प्रेशर में बहुत कुछ ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन रहने लगेगा, इसलिए दोस्तों हमको डेली नारियल पानी का सेवन, यदि हम 1 से 2 नारियल पानी का सेवन डेली करने लगते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होने लग जाएगा। यदि आप 1 से 2 मंथ तक नारियल पानी पीते हैं तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर स्थायी रूप से जा सकता है। इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो केले का शेक या जूस। केले के शेक को यदि हम डेली रूटीन में पीने लगते हैं, 1 गिलास सुबह या 1 गिलास शाम को, क्योंकि केले में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में खिंचाव कम हो जाता है और हमारा विटामिन डेफिशिएंसी भी कम हो जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होने लग जाता है। इसके बाद मैं आपसे बात करूं संतरे या मौसम्बी का जूस। यह जूस भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि संतरे और मौसम्बी के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर बोला जाता है, इसलिए संतरे का आप डेली सेवन कर भी सकते हो, और चाहो तो संतरे और मौसम्बी का जूस 1 से 2 गिलास पीना हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी रहेगा। इससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होने लग जाएगा। यदि आप सैलेड के रूप में चुकंदर को भी लेते हैं या उसके जूस को भी पीते हैं तो यहाँ भी एक ब्लड प्रेशर लो में बहुत अच्छी हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो कई बार हमने देखा है कि खून की कमी के कारण भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इसलिए चुकंदर का जूस भी हमारे लिए सेहतमंद रहेगा। दोस्तों, आज हमने देखा है, मैंने आपको घरेलू इलाज के बारे में बताया कि क्या हम घरेलू इलाज कर सकते हैं जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। और क्या मैंने इमीडिएटली आपको बताया है कि यदि इमीडिएटली किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, नमक और साल्ट और शक्कर दे देना चाहिए, जिससे पेशेंट हमारा इमीडिएटली उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है, जिसके कारण हम नियर वाले डॉक्टर को ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्लड प्रेशर लो के टेस्ट के बारे में बात करूंगा और उसकी क्या एलोपैथिक मेडिसिन रहेगी उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से मिल सके। थैंक यू।